तो आज था हमारा डे 128 ऑफ नी 2026 और आज हम लोगों ने करा डायरी। ये डायरी हमने स्टार्ट करी थी टू डू लिस्ट, इसमें हम लिखते हैं। तो हमने कब से हम लिख रहे हैं 18/7/2025 से हमने ये स्टार्ट करी हुई है डायरी, मतलब कि रोज़ अपना लिख रहे हैं टू डू लिस्ट। और आज है 5/10/2025। तो आज हम लोगों ने करा 9 से 12 वो करना था वर्क पावर एंड एनर्जी के क्लास नोट्स, लेकिन नहीं हो पाया क्योंकि हम लेट में उठे और हम लेट ही में उठ रहे हैं। मेरी रोज़ आँख खुलती है, हम अलार्म स्वैप कर देते हैं, हमें पता भी नहीं चलता कि हमने कब कर दिया और फिर कब 11 बज गए। और फिर 12 से 1 हमने टेस्ट का रिवीजन करा, जो मेरा मतलब जो टेस्ट हो चुका है एसेंट का, उसका रिवीजन करा। फिर 2 से 4:20 नहीं, 2 से 4:50 तक हमने टेस्ट दिया था। 4:50 नहीं, 2 से 4:58 तक हमने टेस्ट दिया था, वही न्यू लाइट का फुल सिलेबस टेस्ट। और पेपर अगर कहें तो पेपर अच्छा था वो, और थोड़े बहुत हमें लगा कि थोड़ा बहुत क्लास 12 के ज़्यादा क्वेश्चन हैं बायो में और फिज़िक्स में। और फिर 4:50 से 5:50 हमने आइसोमेरिज्म का लेक्चर लिया। फिर 6:20 से 7:30 आइसोमेरिज्म का लेक्चर लिया। फिर 8:30 से 9:30 हमने क्वेश्चन प्रैक्टिस करी, जो आइसोमेरिज्म मेरा हो गया है उसका हमने क्वेश्चन प्रैक्टिस करी। फिर 9:40 से 11:40 वर्क पावर एंड एनर्जी का क्लास नोट्स का रिवीजन करना था, लेकिन बीच में मेरा एक दोस्त आ गया तो उसके साथ हम 20 मिनट चले गए। मतलब हम दोस्तों को मना ही कर देते हैं, लेकिन ये 20 दिन पहले भी आया था तो हमने मना कर दिया था कि भाई पढ़ना है। लेकिन इस बार हमने कहा चलो अच्छा 20 मिनट, क्योंकि रात हो रही थी तो ज़्यादा कहीं इधर उधर जाएंगे नहीं, तो यहीं पर थे बस। मतलब 20 मिनट थोड़ा उसे बताना था उसकी जॉब वॉब का। तो 9:40 से 11:40 हमने समझ लो, तो फिर करीब 2 घंटा नोट्स पढ़े, नहीं 1.5 घंटा नोट्स पढ़े। फिर 11:40 से 12:20 हमने वीक एरिया वाले पे काम किया। वीक एरिया में कल हमने पढ़ा लोकोमोशन एंड मूवमेंट। और फिर 12:25 से 12:45 जो हमने दिन भर में पढ़ा है उसका रिवीजन करा। और फिर हमने जो टेस्ट दिया था, तो मेरे जो फुल सिलेबस टेस्ट था न्यू लाइट का, तो उसमें काफ़ी कम मार्क्स आए। सब कह रहे वैसे पेपर का लेवल अच्छा था, लेकिन दिक्कत ये है कि चाहे अच्छा हो चाहे बुरा, मेरे मतलब 400 से कम हो गए हैं मार्क्स। करीब मेरे 338 हैं फुल सिलेबस टेस्ट में, ये जो कल दिया था। अभी हमने अभी पूरा एनालिसिस नहीं करा, लेकिन जब रिज़ल्ट आ गया था तब हमने ये देखा कि हमने वो क्वेश्चन फालतू में करे जो हमें आते ही नहीं थे। मतलब जो क्लास 12 के हैं अभी, या फिर अभी जो मेरा चैप्टर नहीं कंप्लीट हुआ है, तो हमने फिर भी उसे अटेम्प्ट कर दिया कि यही होगा। जैसे कि कुछ मैग्नेटिक फील्ड का था, सोलिनॉइड वाला जो होता है, तो फिर B=μ0NIA होता है, तो हमने वो लगा दिया। लेकिन अब उसमें टॉर्क पूछ रहा था तो कुछ R भी तो आए उसमें, तो हमने ऐसी ही तुक्काबाजी में गलत कर दिया, और काफ़ी गलत कर दिए। उसमें तो दिखा रहा था कि 338 करेक्ट है, और 338 करेक्ट और करीब 400 कुछ गलत भी हैं, या 300 कुछ गलत मार्क्स का करा है। अभी सही से हमने एनालिसिस नहीं करा, अभी ऊपर का देखा है। आज अभी करेंगे 6 बजे से एनालिसिस। फिर हमने ये कहा था कि कहाँ गया, हाँ, फर्स्ट वीक मेरा ऐसा चलता है, या मंडे से मंडे नहीं चलता है मेरा। 1 से 8, फिर 8 से 14, फिर 15 से 21, फिर 22 से 28, ये 4 वीक हैं। मतलब हम डेज ऐसे मंथ का स्टार्टिंग लेते हैं। तो 7 तारीख तक हमें केटीजी नहीं, थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, आइसोमेरिज्म और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स करना है। मेरा थर्मल प्रॉपर्टीज़ हो गया है, लेकिन अभी उसकी क्वेश्चन प्रैक्टिस अलग से नहीं करी। थोड़े बहुत बीच में कर रहे थे, लेकिन अभी रह गया है। आइसोमेरिज्म 6 लेक्चर हो गए हैं, 4 लेक्चर रह गया है। आज 2 कर लेंगे और कल 2 कर लेंगे। फिर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, वो वैसे हम वन शॉट से भी कर सकते हैं, लेकिन उसकी हम एनसीईआरटी पढ़ेंगे।
चीज़ें हो रही हैं, चीज़ें सिलेबस मेरा आगे बढ़ रहा है, लेकिन जो पीछे का जो रह गया है वो रह ही जा रहा है। जैसे कि अभी मेरा चल रहा है, अगर हम फिज़िक्स में गए तो थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, और टेस्ट में आ रहा है वर्क पावर एंड एनर्जी। तो या तो सिलेबस बिल्कुल एंड वाला हम रिवाइज कर रहे हैं, या तो जो बिल्कुल शुरू वाला वो रिवाइज हो रहा है, लेकिन जो बीच का टेस्ट जो और सब चैप्टर्स हैं वो नहीं रिवाइज हो पा रहे हैं। जैसे कि अगर मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड हो गया, रोटेशन हो गया, ग्रेविटेशन हो गया, थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर तो चल ही रहा है, और सेंटर ऑफ मास हो गया, तो ये सब का रिवीजन रह जा रहा है। तो कुछ टाइम टेबल ऐसा बनाना पड़ेगा कि जिसमें टेस्ट का रिवाइज करें, और अभी जो चल रहा है उसका रिवाइज करें, और बीच के भी चैप्टर्स का रिवीजन करें, क्योंकि रिवीजन ही यार मेन खेल होता है, ताकि उसी से रिटेंटिविटी बढ़ती है, और फ्रिक्वेंट रिवीजन करना है। तो इसका भी कुछ जुगाड़ करना पड़ेगा। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल।